हेलो बच्चों, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। आज के अपने इस वीडियो में बात होनी है कंप्यूटेशनल थिंकिंग पर। समझा जाएगा कि जो हिसाबी सोच होती है, इस वाले चैप्टर में आप लोग क्या कुछ पढ़ोगे। फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक और शेयर कर दो। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और नेक्स्ट वीडियो आपको टाइम पर वसूल हो पाती है। तो चलिए जी, स्टार्ट कर लेते हैं जानना इंट्रोडक्शन को कंप्यूटेशनल थिंकिंग के। कंप्यूटेशनल थिंकिंग इज एन असेंशियल स्किल that enable individual to solve complex problem using method that align with process involved in computer science। तो बात हो रही है कि कंप्यूटेशनल थिंकिंग जो है वो जरूरी स्किल है जो कि इंडिविजुअल को पेचीदा मसले को हल करने के काबिल बनाती है। दिस चैप्टर बिगेन बाय डिफाइनिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग। इस चैप्टर ने कंप्यूटेशनल थिंकिंग से शुरू होना है एंड ब्रेकिंग इट डाउन इनटू फंडामेंटल कंपोनेंट्स। और फिर कंप्यूटेशनल थिंकिंग को इसके फंडामेंटल कंपोनेंट में डिवाइड किया जाएगा। अब ये फंडामेंटल कंपोनेंट्स यानी जो अज्जा हैं कंप्यूटेशनल थिंकिंग के, वो यहाँ पे लिस्ट डाउन कर दिए गए हैं। उसमें है डीकम्पोजिशन, डिटेल में बात होगी इस पर और समझा जाएगा कि डीकम्पोजिशन क्या होती है। पैटर्न रिकग्निशन बात होगी, पैटर्न रिकग्निशन यानी पैटर्न की पहचान का क्या मतलब है। बात होनी है एब्स्ट्रैक्शंस पर कि एब्स्ट्रैक्शन किसे बोलते हैं एंड एल्गोरिदम, और एल्गोरिदम क्या होता है। ये सारी चीजें इस चैप्टर में डिस्कस करी जानी है। तो आप लोग फर्स्ट टाइम हो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि ये चीजें आपको समझ आ जाए। आइडेंटिफाई पैटर्न दैट कैन लीड टू सॉल्यूशन, और पैटर्न की शनाख्त भी कैसे की जाती है जो कि सॉल्यूशन को लीड करता है, वो भी इस चैप्टर में कवर होगा। फोकसिंग ऑन रेलिवेंट डिटेल while ignoring unnecessary ones। ओनली फोकस करना है रेलिवेंट डिटेल को और इरेलीवेंट डिटेल को इग्नोर करना है। ये भी इस चैप्टर में बातें करी जाएंगी। एंड क्रिएटिंग स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉर सॉल्विंग प्रॉब्लम, और प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है वो किस तरह से लिखा जाता है, वो भी इस चैप्टर में पढ़ा जाएगा। अंडरस्टैंडिंग दीज कॉन्सेप्ट इज नॉट ओनली बेनिफिशियल फॉर कंप्यूटर साइंटिस्ट but also for anyone looking to improve their problem solving skill across various field। तो कह रहे हैं कंप्यूटर साइंस के लिए जरूरी नहीं है, बाकी जो फील्ड हैं उनमें भी मसाइल होते हैं, उनको हल करना भी अगर आप लोगों को कंप्यूटेशनल थिंकिंग आती है तो इजी हो जाना है। इन एडिशन यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग एंड इट्स कंपोनेंट पर तो इस चैप्टर में बात होनी है, बट इसके अलावा और क्या चीजें डिस्कस करी जाएंगी। टू डिफाइनिंग कंप्यूटेशनल थिंकिंग यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग को डिफाइन करने के साथ और क्या कुछ देखा जाएगा। दिस चैप्टर एक्सप्लोर द प्रिंसिपल दैट गाइड इट सच अंडरस्टैंडिंग द प्रॉब्लम एट, तो कह रहा एट हैंड। तो इसमें जो प्रॉब्लम को कैसे अंडरस्टैंड करा जाता है ये भी देखा जाएगा। सिंप्लीफाई इट टू मेक इट मोर मैनेजेबल, और इसको सिंप्लीफाई कैसे करते हैं ताकि ये मोर मैनेजेबल प्रॉब्लम बन जाए। एंड सेलेक्टिंग द बेस्ट सोल्यूशन डिजाइन, और उस प्रॉब्लम के लिए जो बेहतरीन सोल्यूशन डिजाइन है वो किस तरह से हम लोग सेलेक्ट कर सकते हैं, ये भी इस चैप्टर में बात होनी है। दिस चैप्टर इंक्लूड डिफरेंट मेथड फॉर डिजाइनिंग एल्गोरिदम। तो इस चैप्टर में एल्गोरिदम डिजाइन करने के मुख्तलिफ मेथड डिस्कस करे जाने हैं। एल्गोरिदम क्या होता है इस पर भी डिटेल में बात होनी है, इंक्लूडिंग द यूज ऑफ फ्लो चार्ट एंड सूडो कोड। फ्लो चार्ट पर भी बात होगी, सूडो कोड पर भी बात होगी। एंड एक्सप्लेन हाउ टू डिस्टिंग्विश बिटवीन दीज टू अप्रोचेज, और ये भी बात होगी कि इन दो अप्रोचेज को किस तरह से एक दूसरे से मुख्तलिफ करा जाता है। फर्दर मोर इट्स एम्फसाइज द इम्पोर्टेंट ऑफ participating algorithm design and evaluation through hand-on activity like LARP। LARP
यानी हैंड ऑन एक्टिविटी के ज़रिए हम लोग इनके डिज़ाइन और इवैल्यूएशन को भी समझेंगे। Lastly, this chapter covers essential aspect of error identification. Error identification पर भी बात होनी है and debugging and debugging पर भी बात होनी है, providing techniques for recognizing and fixing common error encountered during the implementation of algorithms. और algorithms बनाते वक्त जो errors हैं उनकी पहचान करना और उनको किस तरह से फिक्स करना है, ये भी इस चैप्टर में कवर करा जाएगा। बाय मास्टरिंग दीज स्किल, जब स्टूडेंट को ये स्किल्स आ जाएंगी, यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग के जो कंपोनेंट्स हैं उन पर कमांड हासिल हो जाएगी स्टूडेंट्स को, और वो जो है एडिशनल स्किल्स जिस तरह से एल्गोरिदम डिज़ाइन, उसमें एरर को फाइंड करना, एरर को फिक्स करना, ये सारी चीज़ों में जब स्टूडेंट मास्टर हो जाएगा तो स्टूडेंट विल बी well equipped to tackle a wide range of computational problems efficiently and effectively. तो स्टूडेंट्स जो है बड़ी प्रॉब्लम्स को एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली टैकल कर पाएगा। तो मिलते हैं जी नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हमने कंप्यूटेशनल थिंकिंग को समझना है और उस पर मज़ीद बातें करनी है, उसको डिफाइन करना है, और वो वीडियो आपको उसी वक्त मिलनी है जब आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर दोगे और वीडियो को लाइक और शेयर कर दोगे।